हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाले वाक्य को सीखेंगे, कैसे बनाते हैं ये वाले वाक्य को, मतलब हिंदी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे ताकि हम लोग फ्लुएंट इंग्लिश में ही बोल सकें। जब भी बोलना होगा इस वाक्य से रिलेटेड आपको कोई भी वाक्य, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे बनाइएगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं बहुत ही ईजी तरीके में आपको बताऊंगा, सारा एकदम नुएंस जो होता है ना, स्ट्रक्चर का नुएंस जो होता है ना वाक्य का, वो बताएंगे ताकि आपको ना एकदम इजी वे में समझ में आ जाए। एक दो प्रैक्टिस करें, एक दो बार बोलें, बस वो आपके माइंड में एकदम छप जाना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद बस आप यूज करते जाइए जहां भी आपको नीड लगे कि हाँ यहाँ पे मेरे को यूज करना है। तो टाइम को बर्बाद किए बगैर जल्दी सा देखते हैं कि ये वाक्य कैसे बनता है। ठीक है, किस कौन सा स्ट्रक्चर है, कैसे बनेगा, सब इजीली सब मैं बताता हूँ स्टेप वाइज। देखिए, पहले हम लोग ना हिंट देखेंगे कि कैसा वाक्य है। ठीक है, जब भी बोलना होगा डेफिनेटली उस वाक्य का आइडेंटिफिकेशन तो होना ही चाहिए। तो आइडेंटिफिकेशन पे हम लोग गौर करते हैं, क्या वो देखिए, इंडिकेशन। जब भी आपके वाक्य में ने लगता है, ठीक है, ने लगता है, हूं है, हूं, देखिए हूं है, हो, ये लास्ट वाला ये आएगा ही आएगा, लेकिन मेन जो है ना ये ने लगता है, ने लगता है के बाद हूं रहे या है रहे या हो रहे या है रहे, तो ये सब आएगा ना। ने लगता हूँ, ने लगता है, ने लगता हूँ, ने लगता है, ये सब आएगा। तो आपका कौन से स्ट्रक्चर पे बनेगा? ये वाले स्ट्रक्चर पे बनेगा, जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा अच्छे से। देखिए, पहले क्या, एज यूजुअल आपको सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट आ गया, प्लस बिगिन एंड बिगिंस है। ये दोनों में से आपको जो भी नीड रहेगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आपको यूज करना है, या तो बिगिन या तो बिगिंस। ठीक है, उसके बाद टू प्लस वी वन, टू प्लस वी वन को हम लोग इन्फिनाइट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन्फिनाइट यहाँ पे ना लिख करके टू प्लस वी वन लिख दिया मैंने, ताकि आपको अच्छे से इजी वे में समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट अगर आपके वाक्य में होगा तो ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद अगर अदर वर्ड होगा तो वो भी यूज करना नहीं है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। देखिए, अब मैं हम वाक्य बनाते हैं। ठीक है, वाक्य बनाएंगे ना तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे मतलब बन रहा है स्टेप वाइज। ओके, देखिए, मैंने आपको इंडिकेशन बता दिया, स्ट्रक्चर क्या है स्टेप वाइज मैंने वो भी बता दिया, कौन सा यूज करना है, कैसे यूज करना है। अब देखिए, ये बिगिन एंड बिगिन जो था ना, ये क्या है, प्लूरल एंड सिंगुलर के साथ जाएगा। बिगिन जो है ना सिंगुलर के साथ जाता है, बिगिन क्या है, प्लूरल के साथ जाता है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे नोट करवा दिया है, बिगिन जो है प्लूरल के साथ जाएगा। प्लूरल में क्या क्या आता है आप नोटिस कीजिए, आई आएगा, यू आएगा, वी आएगा और दे आएगा। उसके बाद ना डबल नेम जो होता है ना, वहां पे दो नेम हो गया दो चीज का, वहां पे भी आपका क्या आ जाएगा, बिगिन आ जाएगा, विदाउट एस वाला आ जाएगा, एस लगाने की जरूरत नहीं है। और जहां पे सिंगुलर आएगा, सिंगुलर में क्या है देखिए, ही है, सी है, इट है और सिंगल नेम है, कोई भी एक चीज, या फिर इट आ गया या सी आ गया या ही आ गया, तो ये सब में बिगिन जो है ना, बिगिन के साथ एस लग जाता है। तो यहाँ पे तो मैंने दिया हुआ है, बिगिन भी है बिगिन्स भी है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप या तो बिगिन यूज कीजिए या तो बिगिन्स यूज कीजिए। अब वाक्य में क्या है वो हम लोग देखेंगे। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे, वे लोग उसे चिढ़ाने लगते हैं। अब देखिए, ने लगते हैं आया ना, तो क्या है, ने लगते हैं, मतलब कोई काम करने लगता है वाले सेंस में, ने लगते हैं, तो उसी सेंस में आप किसी को देखते हो ना, देखने के साथ वो काम करने लग जाते हो। मतलब आप किसी को देखो, या तो मजाक करना स्टार्ट कर देते हो, या खेलना स्टार्ट कर देते हो, या खाना स्टार्ट कर देते हो, कुछ भी जब काम करना स्टार्ट कर देते हो ना, वहां पे आ जाता है बिगिन या बिगिंस। तो ये ने लगते के लिए बिगिन या बिगिंस स्टार्ट करने के सेंस में आता है। ठीक है, देखिए, वे लोग का ये सब्जेक्ट, अब हम लोगों को तो पता है पहले सब्जेक्ट खोजना रहता है। स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, पहले सब्जेक्ट लेना फिर बिगिन या बिगिंस लेना। तो पहले सब्जेक्ट हम लोग को फाइंड करना किसमें से, वाक्य में से। वाक्य में अब सब्जेक्ट होता गया, देखिए सब्जेक्ट बेसिकली जिसके द्वारा एक काम किया जाता है। ठीक है, जो काम होगा, जिसके द्वारा काम हो रहा है वो सब्जेक्ट होता है। देखिए, वे लोग उसे चिढ़ाने लगते हैं, ये उसे कोई है, ठीक है, अब उसको क्या कर रहा है, चिढ़ा रहा, कोई कौन चिढ़ा रहा, मजाक कर रहा है उसका, तो ये चिढ़ाने का काम ये लोग कर रहा है, मतलब वे लोग कर रहे हैं। ठीक है, वो लोग हैं, वहां पे कुछ दो लोग हैं, एक तो थर्ड पर्सन हो गया जिसको चिढ़ाया जा रहा, और वहां पे कुछ लोग हैं जो उसको चिढ़ा रहे हैं, मजाक उसको कर रहे हैं। तो कुछ लोग जो है ना उनके द्वारा उसके पे काम हो रहा है, उसके पे क्या, उसको चिढ़ाने का काम हो रहा है। किसके द्वारा, वे लोग, मतलब कुछ लोगों के द्वारा। तो ये सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट वे लोग का क्या होता है, वे लोग का बेसिकली दे होता है, तो दे यहाँ पे है ना, दे, दे के साथ क्या जाएगा आपका, प्लूरल जाएगा। ठीक है, प्लूरल में क्या अपना बिगिन है, तो सब्जेक्ट तो पहले लिख दिया दे, दे का वे लोग के लिए दे होता है। ठीक है, तो दे यहाँ पे आ गया। अब दे के साथ क्या था भाई, प्लूरल जाना था, प्लूरल यहाँ से पिक कर लेंगे। आ गया हम लोग का क्या,
दे दे बिगिन, इतना हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक का काम हो गया ना, दे बिगिन। अब क्या था 2+V1, तो 2 तो पहले लगा ही देंगे, वो बिगिन्स रहे या बिगिन रहे, 2 लगाना है। उसके बाद क्या करना है, एक्शन लेना। देखिए एक्शन है ना, वर्ब बेस फॉर्म लेना, एक्शन लेना है। तो एक्शन क्या होता है, कोई काम जो हो रहा है किसी के द्वारा। तो यहाँ क्या हो रहा है ना, चिराना, चिराने का काम हो रहा है, किसी का मजाक करते हैं ना, चिराना, वो एक एक्शन में आता है। तो चिराने का इंग्लिश टीज होता है। तो हम लोगों को पता चलिए इसके पे चिढ़ाने का काम हो रहा है इसके द्वारा, ठीक है। तो ये एक्शन है, चिढ़ाना हमारा एक्शन है, ये ऑब्जेक्ट हो गया समझिए, ठीक है। उसको चिढ़ाया जा रहा है इसके द्वारा। तो दे बिगिन टू लगाना था, यहाँ तक आ गया, दे बिगिन टू। अब V1 वर्ब बोल रहा था, तो एक्शन यहाँ पे चिढ़ाना, दे बिगिन टू टीज, ऑब्जेक्ट क्या है, ये हिम। तो उसको चिढ़ाया जा रहा है ना, तो दे बिगिन टू टीज हिम। एक्शन, एक्शन के बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड रहता है, तो अदर वर्ड यहाँ पे लगता नहीं है, तो हो गया दे बिगेन टू टीज हिम। क्लियर है। ऐसे देखिए स्ट्रक्चर वाइज जाइएगा ना, तो आप स्टेप बाय स्टेप जाइएगा। जैसे सब्जेक्ट हो गया, बिगिन हो गया, बिगिन्स हो गया, फिर टू आ गया, फिर वर्ब आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, फिर अदर आ गया। ऐसे ना है कि यहाँ से उल्टा चल रहा है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा है, ठीक है। यहाँ से इस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन में जा रहा है एकदम, कि पहले सब्जेक्ट लगाना, फिर ये लगाना, फिर ऐसे करके लगाना, ठीक है। तो अब दूसरा हम लोग देखते हैं, जोरों की वर्षा होने लगती है। अब देखिए ने लगती है, ठीक है। अब ये है आए, हूँ आए, अकॉर्डिंग टू द आपका सेंस जो रहेगा ना, अकॉर्डिंग टू द सेंस, किसमें, वाक्य में जो सेंस आ रहा होगा, तो ये है, देखिए है आ जाएगा, हूँ आ जाएगा, है हूँ आ जाएगा, इससे लेना देना नहीं है, लेना देना इससे ने लगता है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला, ने लगता है। तो ने लगता है मतलब क्या पता चला, वो काम मतलब होने लगता है वाला सेंस है, तो ये इस स्ट्रक्चर पे बन रहा है, ठीक है। करना क्या है, सब्जेक्ट पहले लेना है। सब्जेक्ट हम लोग का देख किस, क्या बोला मैंने, जिसके द्वारा कोई काम होने लग जाता है। तो अब जब किसी के द्वारा काम होने लगता है, ठीक है ना, वो तो सब्जेक्ट होता है। कहीं कहीं पे होता है ना कि पता नहीं चलेगा कि सब्जेक्ट क्या है, तो वहां पे इट लगा करके भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। देयर भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे इट लगेगा, ठीक है। तो देखिए जोड़ों की वर्षा होने लगती है, तो यहाँ पे तो एक्शन पता नहीं, ये नहीं पता चल रहा सब्जेक्ट, तो इट से हम लोग लगाते हैं, ठीक है। इट वहां पे लगाते हैं, तो यहाँ पे इट कहाँ है, सिंगुलर में है, तो इट हम लोगों का एज ए सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे इट। ऐसे वाले सेंटेंस में आप इट लगाते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, इट सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या जा रहा है, बिगिंस जा रहा है, क्योंकि ये सिंगुलर में है। सिंगुलर इट किस में आता है, सिंगुलर में आता है, तो बिगिंस आ जाएगा, इट आ गया, इट के साथ बिगिंस आ गया, क्योंकि यहाँ से सब्जेक्ट के बाद बिगिन या बिगिंस में से लेना है, तो इट बिगिंस ले लिए, टू भी लेना है, टू ले लिए। अब रेन, रेन का देखिए क्या होता है, रेन एक बेस फॉर्म आता है, RAIN, रेन बेस फॉर्म है। तो इट बिगिंस टू रेन, ये एक्शन हो रहा है, वर्षा हो रहा है ना, तो इट बिगिंस टू रेन, क्या है, हेवीली है ये, जोरों की मतलब हेवीली आ गया, इट बिगिंस टू रेन हेवीली, ऐसे ये आपका एडवर्ब आ गया, मतलब जोर से हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज है, और इट इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आपको पता नहीं चलेगा, तो यहाँ पे इट लगाते हैं हम लोग ऐसे वाले सेंस में, ठीक है। तो इट बिगिंस टू रेन हेवीली हो गया, और मैंने ये नोट करवा दिया है कि कहाँ पे बिगिन लगेगा और कहाँ पे बिगिंस लगेगा। आई होप आपको अच्छे से सब क्लियर हो गया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से सारा क्लियर हो गया।